दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ द लेसन नंबर 5, शुड विजर्ड हिट मम्मी। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैक अपनी बेटी जो को कहानी बता रहा है, और वो कहानी है रोजर स्कंक की, जिसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है, बैड स्मेल आती है, जिसके कारण दूसरे जानवर उसके साथ नहीं खेलते थे। और रोजर स्कंक जो है जब अकेला रह जाता था तो वो रोता था, उसके आंसू गिरते थे। उसके बाद वो लड़की अपने पिता से कहती है, वॉन्ट ही सी द आउल, सी आस्क्ड इन अ हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस। और क्या वह उस उल्लू से नहीं मिला, उसने एक ऊंची और थोड़ी सी रूखी आवाज़ में पूछा। सीटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच टेंसली। उसके बिस्तर के पास बैठे हुए जैक को आवरण का खिंचाव जो है वो महसूस हुआ, उसकी टांगें खिंचाव के साथ बदल रही थीं। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. और उस समय वो ज़्यादा खुश था, वह उसे कुछ ऐसी और सच्ची कहानी बता रहा था जिसके बारे में उसे जानना जरूरी था उसके लिए, और वो किसी प्रकार की जल्दी में नहीं था। But downstairs, a chair scraped, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. परंतु उसी समय एक कुर्सी सरकी और उसे एहसास हुआ कि उसे क्लेयर के रहने के कमरे में लकड़ी के फर्नीचर को पेंट करने में उसकी सहायता करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो उसे अपनी बेटी को दोबारा कहानी बताना शुरू करता है। वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। ठीक है, वह बहुत उदासी से चला और एक बहुत बड़े पेड़ तक आया, और पेड़ के शिखर पे एक विशाल बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन्स अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। अच्छा श्रीमान उल्लू, रोजर स्कंक ने कहा, सभी दूसरे छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे में बदबू आती है। सो यू डू, द आउल सेड। हाँ ऐसा ही है, उल्लू ने कहा। वेरी वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा बुरी दुर्गंध आती है। वट कैन आई डू, रोजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। मैं क्या कर सकता हूँ, रोजर स्कंक ने ऐसा कहा और वो जोर से रोया। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। जादूगर जादूगर जो जोर से चिल्लाई और बैठ गई, और एक छोटी सी पुस्तक जो गोल्डन बुक थी वो बेड से नीचे गिर गई। नाउ जो डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, अब जो डैडी कहानी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो यू मी, नहीं आप मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब तुम सो जाओ, लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड लेफ्ट ऑन टू द पिलो एंड सी सेड, आउट ऑफ योर हेड। उसका सिर जो है वो तकिए पर जा गिरा, और उसने कहा कि अपने दिमाग से बनाकर मुझे उसके बारे में बताइए। उसके पिता उसको कहानी सुना रहे हैं और वो कहते हैं कि आप अपने दिमाग से मुझे कहानी सुनाइए। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अच्छा उल्लू ने काफ़ी देर तक सोचा। एट लास्ट ही सेड, वाई डोंट यू गो सी द विजर्ड। उसने कहा, अंत में उसने कहा कि तुम जादूगर से जाकर क्यों नहीं मिलते? डैडी व्हाट, डैडी क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल? दिस वॉज अ न्यू फेस जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेस। और क्या उसे वो पूछती है कि डैडी क्या जो जादू के जो स्पेल्स होते हैं, वो मंत्र जो होते हैं, क्या वो सच होते हैं? एक नया पक्ष था, ये पिछले महीने ही एक वास्तविकता का पक्ष सामने आया था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, सी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली। जब उसे उसको बताया कि मकड़ी जो है वो बग्स खाती है, और वो अपनी माँ की तरफ मुड़ी और उसने पूछा कि वास्तव में क्या ऐसा होता है? एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर God was in the sky and all round them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? और जब उसको क्लियर ने ये बताया कि परमात्मा जो है आकाश में होता है और उनके चारों ओर होता है, वह अपने पिता की तरफ मुड़ी और उसने आग्रह किया धीरे से लेकिन उत्सुकतापूर्ण मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि परमात्मा हमारे चारों ओर विद्यमान है? दे आर रियली इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। वे कहानियों में वास्तविक होते हैं, जैक ने संक्षेप में उत्तर दिया। सी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नैरेटिव,
जब जो ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे, जैक कहानी का कुछ हिस्सा भूल गया था। द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। और उल्लू ने कहा, काले जंगल में से जाओ, सेबों के पेड़ के नीचे से, कीचड़ में से, नदी के ऊपर से। व्हाट इज़ अ क्रीक? एक क्रीक क्या होती है? अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी, ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, नदी के ऊपर से और वहाँ जादूगर का घर होगा। एंड दैट इज़ द वे रोजर स्कंक वेंट एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। और रोजर स्कंक उसी रास्ते पर गया और बहुत ही शीघ्र वह एक छोटे से सफ़ेद घर के पास आ गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जोज टाल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। जैक ने खिड़की की चौखट को थपथपाया और बिस्तर में जो का लंबा शरीर शैशव रोमांच से जकड़ गया। एंड देन अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड, ए वेट्स वेचर वांट। और तभी उसी समय एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और नोकदार नीला हैट पहने हुआ था और वह बोला, ओह क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? यू स्मेल एवफुल, तुम में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स। जादूगर की आवाज़ करना जैक का अपना मनचाहा प्रभाव था। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग हिज आइज। और उसने यह अपना चेहरा सिकोड़ कर और आंखों में से रोने के ढंग से की थी। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, जो इस बीच नम हो गई थी। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उस बूढ़े व्यक्ति का अभिनय करना अनुकूल था। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन्स अवे फ्रॉम मी। मैं जानता हूँ, रोजर स्कंक बोला, और सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड, यू कुड हेल्प मी। बड़े अक्लमंद उल्लू ने कहा कि आप मेरी सहायता कर सकते हो। ए वेल मे बी, ओह खैर हो सकता है मैं आपकी सहायता कर सकूं। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, बहुत समीप मत आना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। अब जो अंदर सभी जादू की चीज़ें थीं, सभी अव्यवस्था में एक धूल भरे ढेर में पड़ी हुई थी, क्योंकि जादूगर के पास कोई सफाई करने वाली महिला नहीं थी। वाई, वो पूछती है कि क्यों नहीं थी, उसके पास सफाई करने वाली महिला क्यों नहीं थी? वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वह एक जादूगर था और बूढ़ा व्यक्ति था। विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई, नहीं जादूगर नहीं मरते। वेल ही रमेज अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक बैंड एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। वो फिर उसने इधर उधर ढूंढा और एक पुराना डंडा खोजा जिसे जादू की छड़ी कहते थे, और उसने रोजर स्कंक से पूछा कि तुम कैसी स्मेल वाले बनना चाहते हो? रोजर थॉट एंड सेड, रोजेस। रोजर ने बहुत सोचा और कहा, गुलाब। यस गुड, जो सेड स्मजली, हाँ अच्छा है, जो ने आत्मसंतुष्टि से ये बात बोली। जैक फिक्स हर विद अटेरेंस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजर्ड्स एडरली इरिटेबल वॉइस। जैक ने उसकी तरफ आधी खुली आंखों से देखा और जादूगर की बूढ़ी और भद्दी आवाज़ में बोला। यहाँ पर जैक जो को बताता है कि जब रोजर स्कंक जादूगर के पास जाता है और वो उस पर जादू करता है, अब्रैक डवरी हॉक्सपू रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू? रोजेस पॉजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। जब ये शब्द उसने रिसाइट किए तो रोजर स्कंक की जो स्मेल थी, बैड स्मेल, वो चली गई थी और उसमें से क्या है, स्मेल आने लगी थी रोजेस